दोस्तों, शेयर मार्केट में एक शब्द है जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है, मल्टी बैगर, यानी वो स्टॉक जो पैसों को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दे। पर यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। नए इन्वेस्टर्स को लगता है कि मल्टी बैगर मिलना एक लॉटरी या तुक्का है, इसलिए वो पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं और उन्हें लगता है कि 2 रुपए का शेयर 200 रुपए का हो जाएगा। लेकिन वो 2 रुपए का शेयर 0.20 पैसे का हो जाता है। एक पेनी स्टॉक और एक मल्टी बैगर, इन दोनों के बीच का फर्क पहचानना ही असली कला है। मल्टी बैगर्स कभी हवा में पैदा नहीं होते, ये स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशन से निकलते हैं। ये लक का खेल नहीं है, ये फंडामेंटल एनालिसिस और इंसान की साइकोलॉजी का एक परफेक्ट मिक्सचर है। इसके लिए हमें थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी के पास वो पावर है जो उसे कंपटीशन से बचाता है। वो कंपनीज ढूंढने के लिए हमें बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, जिसमें पहला स्टेप है स्केलेबिलिटी, यानी कि बड़ा बनने की क्षमता। स्केलेबिलिटी को समझने के लिए हम 2 बिजनेस मॉडल कंपेयर करते हैं। बिजनेस ए, द बार्बर शॉप। अगर एक बार्बर एक दिन में 10 लोगों के बाल काटता है और 1000 रुपए कमाता है, अगर उसे 10,000 रुपए कमाने हैं यानी कि 10x ग्रोथ, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे 10 नए बार्बर्स हायर करने होंगे, 10 नए चेयर्स लगानी होंगी, बड़ी दुकान लेनी होगी। मतलब इनकम बढ़ाने के लिए खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा। इसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ। ये कभी मल्टी बैगर्स नहीं बनते क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन वही रहता है। बिजनेस बी, द प्रोडक्ट कंपनी। मान लो एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, खर्चा हुआ 1 करोड़ रुपए का। अब चाहे उसे 10 लोग खरीदें या 10 लाख लोग खरीदें, कंपनी का खर्चा 0 है, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही तो करना है। मतलब इनकम बढ़ी 100 गुना पर खर्चा वही का वही। इसे कहते हैं नॉन लीनियर ग्रोथ। ऐसी ही कंपनीज आगे चलकर मल्टी बैगर बनती हैं। सेकंड स्टेप, मार्केट कैप। यहाँ गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनी ही मल्टी बैगर बन सकती हैं। अगर कोई कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी है, जिसका मार्केट कैप लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है, तो उसका 10x मल्टीप्लाई होना, यानी कि 1 करोड़ का मार्केट साइज होना मुश्किल है। वहीं एक छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ के आसपास है, जिसका बिजनेस स्केलेबल और स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए 10x या ज्यादा मल्टीप्लाई होना काफी आसान होता है। पर शेयर मार्केट में ऐसी छोटी कंपनीज हजारों में हैं। अगर एक एक को एनालाइज करने बैठे तो सालों लग जाएंगे। इसलिए हम एक 5 पॉइंट फिल्टर यूज करेंगे, जिससे हम कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकें। पॉइंट 1, स्किन इन द गेम। सबसे पहला और सबसे जरूरी फिल्टर है प्रमोटर होल्डिंग। इसे फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं स्किन इन द गेम। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। इमेजिन कीजिए आप एक समुद्री जहाज पर सफर कर रहे हैं। क्या आप उस जहाज पर बैठना पसंद करेंगे जिसका कैप्टन खुद लाइफ जैकेट पहनकर लाइफ बोट के पास खड़ा हो, भागने के लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं। आप उस जहाज पर सेफ फील करेंगे जहां कैप्टन को पता हो कि अगर जहाज डूबा तो सबसे पहले वो खुद डूबेगा। स्टॉक मार्केट में प्रमोटर यानी कि कंपनी का मालिक वही कैप्टन है। अगर मालिक खुद धीरे धीरे अपने शेयर बेच रहा है तो इसका मतलब है उसे पता है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। हमें वो कंपनी चाहिए जहां मालिक की 50% से ज्यादा दौलत उसी कंपनी में लगी हो, क्योंकि जब मालिक के पास 50 से 60% शेयर होते हैं तो वो कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए दिन रात एक कर देगा। अगर कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से 50 रुपए हुआ तो हमारा सिर्फ 10,000 डूबेगा, पर उस मालिक के 10,000 करोड़ डूब जाएंगे। ये डर और ये लालच ही है जो उसे काम करने पर मजबूर करेगा। इसलिए हम स्क्रीनर पर सबसे पहला फिल्टर लगाएंगे प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50%। पॉइंट 2, द रेड फ्लैग। सिर्फ 50% प्रमोटर होल्डिंग देखकर खुश मत हो जाना। यहाँ एक हिडन ट्रैप है जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर फंस जाते हैं। इसे कहते हैं प्लेज शेयर्स, यानी कि गिरवी रखे हुए शेयर्स। इसका लॉजिक समझने के लिए एक महल को इमेजिन कीजिए। बाहर से देखने में महल शानदार लग रहा है, बोर्ड पर राजा का नाम लिखा है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि राजा ने वो पूरा महल बैंक के पास गिरवी रखकर लोन लिया हुआ है। अगर राजा ने EMI नहीं भरी तो बैंक आकर महल बेच देगा। बस यही कहानी कुछ कंपनीज की होती है। कागज पर प्रमोटर्स के पास 60% शेयर दिखते हैं, पर असलियत में वो शेयर्स बैंक की तिजोरी में लॉक्ड होते हैं। इसका सबसे बड़ा और दुख भरा एग्जाम्पल है कैफ कॉफी डे। VG सिद्धार्थ एक जीनियस एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने इंडिया को कॉफी पीना सिखाया। उनकी कंपनी में उनकी होल्डिंग अच्छी खासी थी, लेकिन गलती क्या हुई, उन्होंने अपने शेयर गिरवी रखकर हैवी लोन लिया हुआ था। जब मार्केट थोड़ा सा गिरा तो बैंक ने उन पर प्रेशर डाला। बैंक ने कहा या तो तुम पैसा लाओ या फिर हम तुम्हारे शेयर मार्केट में बेच देंगे। वो प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो प्रेशर झेल नहीं पाए और एक ट्रेजेडी हो गई। हमें वो कंपनी बिल्कुल नहीं चाहिए जहां प्रमोटर ने अपने ही शेयर्स पर लोन लिया हो, क्योंकि अगर कल को शेयर प्राइस गिरा तो बैंक बिना पूछे शेयर्स बेच देगा, फिर शेयर प्राइस और गिरेगा और कंपनी खत्म हो जाएगी।
इसलिए हम दूसरा फिल्टर लगाएंगे प्लेज परसेंटेज लेस देन 10। कोशिश करो कि ये 0% हो, लेकिन कंपनी अगर अच्छी है तो 5 से 10% चलता है, उससे ज्यादा रेड फ्लैग है। पॉइंट 3, द इंजन। दोस्तों, शेयर मार्केट में साइज मैटर करता है। एक 2000 किलो का हाथी जैसे रिलायंस या TCS अगर धीरे धीरे चल रहे हैं तो समझ आता है वो स्टेबल हैं, उन्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक छोटा खरगोश जैसे कि माइक्रो कैप कंपनी एक ही जगह बैठा है या धीरे धीरे चल रहा है तो इसका मतलब वो बीमार है। छोटी कंपनीज में हमें स्टेबिलिटी नहीं, ग्रोथ चाहिए। चेक कीजिए पिछले 3 से 5 साल का रिकॉर्ड। क्या कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट कम से कम 15 से 20% की स्पीड से बढ़ रही है या नहीं। अगर कोई कंपनी 500 करोड़ की है और पिछले 5 सालों से 500 से 550 करोड़ पर ही अटकी हुई है तो फाइनेंस की दुनिया में इसे ज़ॉम्बी कंपनी कहते हैं। जिंदा है पर अंदर से मर चुकी है। ऐसी कंपनीज को तुरंत रिजेक्ट कर दो। उम्मीद पर पैसा मत लगाओ, ग्रोथ पर लगाओ। इसलिए हमारा तीसरा फिल्टर रहेगा सेल्स ग्रोथ 3 years ग्रेटर देन 15% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 years ग्रेटर देन 15%। अगर कंपनी का धंधा 3 से 4 साल में डबल नहीं हो रहा है तो आपका पैसा भी डबल नहीं होगा। पॉइंट 4, द साइलेंट किलर। चौथा और सबसे खतरनाक फिल्टर है डेट यानी कि कर्ज। इसे मैं साइलेंट किलर कहता हूँ क्योंकि ये दिखता नहीं है पर कंपनी को अंदर से खा जाता है। बड़ी कंपनियां कर्ज संभाल सकती हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, कैश फ्लो होता है, बैंक्स उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन छोटी कंपनियों के लिए कर्ज जहर है। सोचिए कल को अगर मार्केट में मंदी, रिसेशन आ गई या RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो बड़ी कंपनियां सरवाइव कर जाएंगी। लेकिन जिस छोटी कंपनी ने हैवी लोन ले रखा है उसका सारा प्रॉफिट EMI भरने में चला जाएगा। जब प्रॉफिट ही नहीं बचेगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा और आपका शेयर प्राइस भी 0 हो जाएगा। इसलिए हम चौथा फिल्टर लगाएंगे डेट टू इक्विटी लेस देन 1। अगर ये रेशियो 0.5 से कम है या फिर 0 है तो वो कंपनी सोना है। पांचवा और आखिरी फिल्टर, इसे मैं कहता हूँ झूठ पकड़ने की मशीन। मान लीजिए एक दुकानदार अपनी डायरी में लिखता है आज मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा और 20,000 का प्रॉफिट कमाया। आप खुश हो गए कि वाह कंपनी बढ़िया चल रही है। लेकिन जब आपने उसका कैश बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें 1 रुपया नहीं था। पता चला कि वो सारा माल उधार पर बिका है और वो उधार वापस आएगा या नहीं किसी को नहीं पता। अकाउंटेंट्स और प्रमोटर्स प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो फ्यूचर की सेल्स आज दिखा सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना नामुमकिन है। या तो बैंक में पैसा आया है या नहीं, बस। बहुत सी फ्रॉड कंपनियां जैसे सत्यम स्कैंडल यही करती हैं। वो दिखाती हैं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव होता है। मतलब कंपनी अपनी जेब से पैसा जला रही है धंधा चलाने के लिए। इसलिए ये आखिरी फिल्टर लगाना मत भूलना, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन 0। जब आप स्क्रीनर पर ये फिल्टर लगाएंगे तो मार्केट की लगभग 95% कंपनीज हट जाएंगी। अब आपका काम शुरू होता है। उन बची हुई कंपनीज के बिजनेस को समझिए, देखिए वो क्या बेचती हैं, उनका फ्यूचर क्या है। क्योंकि फिल्टर सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर सकती है, लेकिन अच्छी कंपनी आपको अपनी रिसर्च करके ही ढूंढनी पड़ेगी। मुझे कमेंट करके बताना आपको किस कंपनी का बिजनेस इंप्रेसिव लग रहा है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।